been through the system, buddy. I know I how know it you works. have. I know you have, You're Jeff. not my friend. मैं किसी कागज पर साइन नहीं करने वाला। मैं इस सिस्टम को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मेरे कोई दोस्त नहीं हो। तुम सिर्फ मुझसे कबूलनामा चाहते हो, तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। ये तेवर थे जेफ पीरियसन के। एक शाम जॉर्जिया के एक 7-Eleven स्टोर में हथियारों के दम पर उस दुकान को लूट ली जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन लुटेरा गायब था। तभी पास के एक घर में आवाज सुनाई देती है। पुलिस वहाँ पर उस घर में अंदर घुसती है तो वहाँ पर हीरोइन ड्रग्स की लत वाला इंसान बंदूक के साथ में मिलता है। उसका नाम था जेफ पीरियसन। पुलिस इसे पकड़कर इंट्रोगेशन रूम में ले जाती है। अब कायदे से जॉर्जिया के कानून के मुताबिक जेफ को कम से कम 10 साल या उम्र कैद की सजा होनी थी, वो भी तब जब वो भयानक ड्रग्स की लत से तड़प रहा था। लेकिन अगले 24 घंटों में जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। जेफ ने जेल जाने के बजाय पुलिस वालों से कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट मंगवाई। तो पुलिस वालों के साथ में एक ऐसा खेल खेला कि लोग आज भी उस इंट्रोगेशन रूम को गोड कहते हैं। पुलिस ऑफिसर कमरे में आकर बोलता है, बात करने से पहले मुझे तुम्हारे राइट्स यानी अधिकार पढ़ने होंगे। ये केस चोरी का है, असली दाव था चुप रहना और कानून को समझना। जब डिटेक्टिव ने जेफ को मिरंडा राइट्स पढ़कर सुनाए, तुम्हें चुप रहने का हक है, तुम जो भी बोलोगे वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ सिद्ध होगा और तुम्हें वकील का हक है। तो आम लोग है ना घबराहट में या फिल्मों में देखने के कारण और फिल्मों में बार बार ये लाइन सुनने की वजह से इन बातों को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन जेफ जानता था ये लाइनें पुलिस का जाल नहीं, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, यही चीजों से बचाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो अचानक पैनिक होने लगते हैं और पुलिस के सामने बकबक करना शुरू कर देते हैं। सारी गलतियों को कबूल कर लेते हैं जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन जो बात जो पुलिस वाले भी आपको खुलकर नहीं बताएंगे वो बात ये है, अगर आपने ऑन कैमरा साफ शब्दों में कह दिया मुझे मेरा वकील चाहिए, कानूनन पुलिस आपसे एक भी सवाल आगे नहीं पूछ सकती, उन्हें अपनी पूछताछ वहीं पर रोकनी पड़ेगी। जेफ इस जाल को समझ चुका था। पुलिस तड़प रही थी। जेफ कोई छोटी मोटी सी गलती करे या फिर कोई बात कबूल करे। जेफ हीरोइन की लत से तड़पने के बाद भी जेफ ने पुलिस वालों को अपनी अंगुलियों पर नचाना शुरू कर दिया। जब डिटेक्टिव ने जेफ को ताना मारते हुए कहा, जेफ तुम्हें क्या तुम्हारे अधिकार समझ में आ गए? देखो हमें तुमसे ज्यादा सैलरी मिलती है, हम यहाँ पर बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं। पुलिस वालों को लगा कि जेफ टूट जाएगा और वो हार मान लेगा, लेकिन जेफ ने अपने सीधे चुप रहने के अधिकार का इस्तेमाल किया और वो एक शब्द भी नहीं बोला। तंग आकर डिटेक्टिव अपनी कुर्सी छोड़ देता है और पीछे झुक जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसे कोई जल्दी नहीं है, वो कितनी भी देर यहाँ पर बैठ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जानते हैं ये पुलिस की बौखलाहट थी। वो टूट चुके थे पुलिस वाले, वो यहाँ से जाना चाहते थे। और फिर डिटेक्टिव ने जेफ के पास एक और जाल फेंका, शायद इस बार जेफ फंस जाए। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तुमने ये रोबरी नहीं की तो ये बात करने का अभी सही मौका है, तुम इस बात को यहाँ पर कर सकते हो। तभी जेफ ने पुलिस की इन बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा, नॉर्मली मैं सामने वाले इंसान को बदतमीज समझता हूँ, पर इसी वक्त तुम मुझे बदतमीज लग रहे हो। डिटेक्टिव जेफ पर इस बात पर चिल्लाता है, मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जेफ, तुम सिर्फ मुझे ये बताओ तुम्हें तुम्हारे अधिकार समझ में आए या फिर नहीं आए? ने कहा, क्या मैं अभी अरेस्ट हूँ? डिटेक्टिव कहता है, हाँ अभी तुम अरेस्ट हो। जेफ कहता है, मुझे जेल में डालो, मुझे तुम लोगों से बकवास नहीं कर रही। जेफ जानता था अगर पुलिस वालों के पास पक्के सबूत होते तो मुझे वो यहाँ पर बिठाकर पूछताछ नहीं करती। पास में पक्के सबूत नहीं थे, वो मुझसे कबूलनामा करवाना चाहते तो पुलिस को वापस जेल में उसे भेजना पड़ा। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद में पूछताछ का दूसरा राउंड शुरू होता है। पुलिस ने कमरे में आते ही जेफ को एक कोको कोला ऑफर की, लेकिन जेफ ने ठंडे दिमाग से जो चीज मांग ली उसने पुलिस वालों के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। आखिरकार वो खतरनाक मांग क्या थी, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। वो खतरनाक मांग थी मेथाडोन, जो हीरोइन की तड़प को रोकती थी। जब डिटेक्टिव ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई पर्चा है, तुम्हें मेथाडोन क्यों चाहिए? जेफ ने बिना डरे मुंह पर बोल दिया, मैं एक ड्रग्स एडिक्ट हूँ, मुझे थोड़ी देर में भयानक तड़प होने वाली। डिटेक्टिव ने हमदर्दी जताते हुए पूछे, साल से तुम हीरोइन ले रहे हो? 10 या 15 साल से। जेफ हंसकर बोला, भाई मैं इतना साल तो जिंदा भी नहीं रहा, सीधे मुद्दे पर आओ ना, मैं बात क्या करनी है? डिटेक्टिव ने जेफ को फंसाने के लिए एक और पासा फेंका, या तो तुम गलत वक्त पर गलत जगह थे, फिर तुमने कल रात गन पॉइंट पर सच में लूटपाट की है। ने डिटेक्टिव से कहा, हाँ मैं गलत वक्त पर गलत जगह था, पर मैंने कोई चोरी नहीं की। डिटेक्टिव ने जेफ से बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो जेफ ने पुलिस वालों को उनका सबसे बड़ा सच उनके मुंह पर दे मारा। उसने कहा, मैं इस सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम मेरे कोई सगे मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर बैठकर मुझसे कबूलनामा करवाना चाहते हो। जेफ कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम्हारे पास मेरे कोई सबूत नहीं है। अपने दोस्त के घर बैठा हुआ था, बाहर पुलिस देखी
तुम लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू किया, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, अब मुझे यहाँ से जाने दो। असल में जेफ जिस चीज का जिक्र कर रहा था उसे क्रिमिनोलॉजी रीड टेक्निक कहते हैं। ये पुलिस का वो साइकोलॉजिकल चक्कर भी होता है जिसके 9 स्टेप में बड़े से बड़ा अपराधी भी टूटकर गुनाह कबूल कर लेता है। और ये वो आखिरी स्टेप है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। पुलिस ने आमने सामने ऐसे 2 ऑप्शन रख दिए, जो भी आप चुनोगे ना उसमें आपका गुनाह कबूल हो जाएगा। गैस लाइटिंग का वो खतरनाक लेवल है जो बेगुनाहों से भी झूठ उगलवा देता है। लेकिन यहाँ पर आप मजे की बात सुन, जिस साइकोलॉजिस्ट ने ये रीड टेक्निक बनाई थी उसका पहला केस ही बाद में झूठा साबित हो, क्योंकि अपराधी ने दबाव में आकर गलत गवाही दे दी थी। लेकिन जेफ इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसा। डिटेक्टिव ने जेफ से कहा, मुझे बस कल रात की तुम अपनी कहानी सुना दो। जेफ ने पुलिस वालों से सीधा कहा, मुझे अब तुम लोगों से कोई भी बात नहीं कर, मुझे मेरा वकील चाहिए। अब यहाँ पर डिटेक्टिव बौखला जाते हैं। पुलिस वाले जेफ से कहते हैं, अभी तक तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, मिरांडा राइट्स पढ़ते अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम वकील क्यों मांग रहे हो? तुम्हें वकील क्यों चाहिए? उसने ठंडे दिमाग से कहा कि तुमने मुझे हथकड़ी पहनाई है और मुझे पता है जब पुलिस वालों के पास कोई सबूत नहीं होता तो पुलिस इतनी लंबी पूछताछ नहीं करते। अब मुझे वापस मेरी जेल में डाल दो। और यहाँ पर डिटेक्टिव पूरी तरह लाचार हो गए। उन लोगों ने अपनी सारी चालें छोड़कर जेफ को धमकी देना शुरू कर दिया। डिटेक्टिव जेफ को बताते हैं, हमारे पास इस रोबरी से रिलेटेड बहुत सारे सबूत है। कर पूछा, अच्छा पूछता है क्या है तुम्हारे पास ऐसा? डिटेक्टिव बोला, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि हमारे पास में क्या है? तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, तुम्हारी क्यों करूं मदद? तुम मुझे थोड़ा सा कुछ बताओ तो मैं भी तुम्हें मेरे अपने सबूत बताऊंगा। डिटेक्टिव के बहुत सारे पत्ते फेंकने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस वालों ने अपना आखिरी पत्ता फेंक, सुनो और देखो जेफ, तुम मेरी मदद करोगे, तुम्हें पैरोल ऑफिसर से बात कर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। लेकिन जेफ अच्छी तरीके से जानता था अगर वो 20 साल के लिए जेल जा रहा है, पुलिस वालों की ये सद्भावना उसके लिए किसी भी काम की नहीं। उल्टा जेफ समझ चुका पुलिस वालों के पास उसे फंसाने के लिए कोई भी चीजें नहीं है। वो सिर्फ वक्त खत्म होने के डर से भीख मांग रहे हैं। जेफ के वकील मांगने के बाद भी पुलिस का लगातार पूछताछ करना कानून का सरेआम उल्लंघन था। और जब जेफ को समझ में आ चुका था कि अब पूरी बाजी सिर्फ मेरे हाथ में है, तो उसने पुलिस वालों के घमंड को तोड़कर रख दिया। पुलिस वालों ने जेफ के पास मिली बंदूक का जिक्र किया, उससे सौदेबाजी करने की कोशिश की और यहाँ तक कि जेफ को डराने के लिए कहा गया, सोचो अगर तुम बिना ड्रग्स के जब जेल की काल कोठरी में तड़पोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तो तुम वहाँ पर कैसे रहोगे, तुम एक एक दिन कैसे काटोगे। जेफ समझ चुका था कि अब मैं बाजी जीत चुका हूँ। जेफ ने पुलिस वालों के मजे लेते हुए कहा, भाई मैं आधा अधूरा ही सही, मैं तड़प लूंगा, वहाँ पर रह लूंगा, तुम्हारे सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कोको कोला पीने आया था जो मुझे मिल गई है, अब मुझे बटर फिंगर चॉकलेट खानी है। पुलिस वाला हैरान रह गया, जिसे हम लोग 10 साल की जेल होने का डर दिखा रहे हैं, वो इंसान चॉकलेट मांग रहा है। अभी जेफ को हीरोइन की तड़प शुरू हो जाती है, पूरा शरीर पैनिक होने लगता है। पुलिस वालों ने उसे उसकी दवा नहीं, बिना किसी सबूत के पर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया। लेकिन जेफ ने बिना किसी गलती की उनका एक ऐसा परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया, पुलिस को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस को बिना किसी चार्ज प्रियसन को बाइज्जत बरी करना पड़ा। और सबसे कमाल की बात यह है, जेल से छूटने के बाद जेफ ने ड्रग्स को हमेशा के लिए छोड़ दी, अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल लिया। आज वो उसी यूट्यूब चैनल अपने इंट्रोगेशन के वीडियो डालता है, म्यूजिक बनाता है और लोगों को सिखाता पुलिस के साइकोलॉजिकल जालों से खुद को कैसे बचाए। दोस्तों ये था जेफ प्रियसन का केस। उसके एक मास्टरमाइंड दिमाग ने उसे 20 सालों की सजा होने से बचा लिया।